Zinc used with iron supplement. जनरली जब कभी किसी भी पेशेंट को खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर जनरली ऐसा आयरन सप्लीमेंट को प्रिस्क्राइब करता है जिसमें जिंक भी मौजूद हो और जिंक की क्या इम्पोर्टेंस होती है मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि जिंक को आयरन सप्लीमेंट के साथ में मिक्स करने के क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ जिंक विद आयरन सप्लीमेंट्स, इसके अनेक बेनिफिट्स होते हैं जो हम वन बाय वन आपको समझाऊंगा। Iron and zinc are essential micronutrients that are important for growth, development and maintain immune system। ये दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर के डेवलपमेंट, ग्रोथ और जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो एक बेनिफिट ये हो सकता है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है। आपको मार्केट में बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट हैं, आप कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। मैं तो ओनली आपको शो कर रहा हूँ मार्केट में किस प्रकार से आयरन जिंक का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। क्लियर? First, zinc with iron combination can improve hemoglobin concentration and reduce anemia. Generally, zinc combination comes with iron supplement और जिंक और आयरन सप्लीमेंट जो कि बहुत ही कम समय में इम्प्रूव करते हैं हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को और एनीमिया को क्योर करने में मदद करते हैं, क्योंकि आयरन सिंगल ही ज़्यादा क्योर करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जिंक इसमें हेल्प करता है। सेकेंड, anemia and zinc deficiency. Zinc deficiency and anemia are common, especially in children and women. अगर किसी भी जनरली देखा जाता है कि जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसका इफेक्ट हमारे आरबीसी पे पड़ता है, जो कि जिंक डेफिशिएंसी और एनीमिया एक कॉमन एक सिम्टम्स होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, औरतों में। ये देखने में आता है कि जिन भी बच्चों और वुमेन्स को जिंक की कमी होती है उसमें एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिंक का कॉम्बिनेशन आयरन के साथ में मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड, आयरन एंड जिंक सप्लीमेंट। आयरन और जिंक सप्लीमेंट अगर हम सिंगल आयरन को यूज करते हैं तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा स्लो होता है, और अगर हम जिंक के साथ में आयरन सप्लीमेंट का यूज करते हैं तो जिंक मोर इफेक्टिव होता है देन आयरन की, और इसी कारण से यह आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और एनीमिया की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है फास्ट। फोर्थ, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑफ जिंक। जिंक मोर रिएक्टिव, मतलब यू कैन से कि एक्टिव होता है देन
आयरन और कॉपर के, और शरीर में जहाँ भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर रेडिकल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिंक फास्टली इन रेडिकल्स से रिएक्शन करता है और उन्हें न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है, जिससे बॉडी में जो रेडिकल्स का कंसंट्रेशन होता है उसको कम करने का काम करता है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिंक की। नेक्स्ट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जब इसमें जिंक का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो यह मोर रिएक्टिव आयरन के साथ में होता है। तो यह सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बनाता है, और ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन वो अलग हो जाता है। इस वजह से जो प्रिपरेशन बनती है वह काफ़ी लुकिंग वाली होती है, यानी कि अट्रैक्टिव होती है देखने में। तो ये एक पर्पज ये भी हो सकता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं आयरन जिंक की, जिस वजह से आयरन सप्लीमेंट के साथ में जिंक का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो इन्हीं बेनिफिट्स को देख करके आयरन सप्लीमेंट जिंक के साथ में जनरली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप चाहो तो कोई सा भी सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं जिसमें जिंक प्रेजेंट, जो आपको हेल्प करेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ hemoglobin concentration and reduce the anemia. Please like and share my video. Thank you for watch.